Very good evening to all. अभी हम लोग चैप्टर 3 टेबल हाइपरलिंक्स एंड फॉर्म्स इन HTML चैप्टर है, इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसके जो अंदर इस चैप्टर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं और उनको हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जो एक टॉपिक है इंटरनल हाइपरलिंक्स रिक्वायर्ड एन एंकर टैग विद द नेम एट्रीब्यूट। ओके, तो उस टैग के बारे में करेंगे। ठीक है, नेम टैग। तो प्रोग्राम में स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड को ओपन करेंगे, किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर को। ओके, तो चलिए ओके, तो ये हमने नोटपैड ओपन किया। ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है नोटपैड कैसे खुलेगा। अब इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को टाइप करेंगे। ओके, तो मैंने आपको जिसमें ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो बताया था कि हाइपरलिंक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक इन HTML, यानी हाइपरलिंक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं HTML में। ओके, फर्स्ट जो है वो होता है आपका एक इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। ठीक है, दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइपरलिंक। इंटरनल linking is used to link a part of the same document and external linking is used to link one document with another document। ये हमने बताया था कि इंटरनल जो होते हैं वो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो टेक्स्ट को लिंक करते हैं, और एक्सटर्नल जो होता है उसका यूज जो है लिंक वन डॉक्यूमेंट विथ अनदर डॉक्यूमेंट के साथ, एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंकिंग होता है। ओके, तो ये हाइपरलिंक होते हैं। तो हाइपरलिंक का हम लोगों ने पिछली क्लास में एक प्रैक्टिकल किया भी था, लेकिन उसमें इमेज जो है वो सर्च नहीं हुआ, इस वजह से कि इसमें नेट भी कनेक्ट नहीं है और वो उसका लिंक भी सही नहीं था। उसको हम लोग बाद में करेंगे, जब नेट कनेक्टेड होगा तो करके देखेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो है पेज नंबर 39 पे, उसको देखिए। अभी हम लोग करेंगे, है ना। इंटरनल हाइपरलिंक्स रिक्वायर एन एंकर टैग, यानी इंटरनल हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग की जरूरत होती है विद द नेम एट्रीब्यूट, है ना, नेम एट्रीब्यूट के साथ। उसका सिंटैक्स नीचे में दिया हुआ है। ठीक है, ए नेम इक्वल टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम लोग HTML टैग लिखें, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखेगा क्लियर। HTML ओके, सबसे फर्स्ट टैग जो होता है HTML प्रोग्राम में वो आपका HTML टैग ही होता है, ये प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हेड, फिर टाइटल। टाइटल में हम लोग दे देते हैं, टाइटल इसका माई वेब पेज।
ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी। फिर हम लोग लिखते हैं CLICK, क्लिक हेयर टू लर्न मोर अबाउट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करेंगे। एंकर टैग का यूज जो है नेम एट्रीब्यूट के साथ, तो और इसमें हम लोग नेम एट्रीब्यूट्स अभी नहीं ले रहे हैं, फिर दूसरे प्रोग्राम में लेंगे। फिलहाल जो है हम लोग और सिर्फ एंकर टैग का यूज कर रहे हैं। ओके, तो HREF यानी हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ग्लोबल वार्मिंग, WARMING, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इसके बाद इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। अब एंगुलर ब्रैकेट डालेंगे, राइट। अब नीचे लिखते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, GLOBAL, ये कहाँ भाग गया, GLOBAL, ग्लोबल वार्मिंग। बीच में स्पेस डालना था। ओके, अब हम लोग इस यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज करेंगे, राइट। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने के लिए जो टैग होता है वो होता है HR यानी हॉरिजॉन्टल रूल। ये एक नया रो क्रिएट करता है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग हेडिंग देते हैं H1। हमने हेडिंग पढ़ाया था आपको कि हेडिंग के 6 लेवल्स होते हैं। हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग 1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए हम लोग हेडिंग 1 ले रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे लिखते हैं इसके आगे GREEN, ग्रीन हाउस, HOUSE, हाउस, गैसेस, GASES, गैसेस, है ना। और उसके बाद हम लोग हेडिंग को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, अब ग्रीन हाउस के बारे में टाइप करेंगे, राइट। चलिए,
चलिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है क्या करते हैं हम लोग, इस प्रोग्राम को और इतना ही पे रखते हैं। अब इसमें जो जो टैग्स ओपन है उसको हम लोग क्लोज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए ऊपर में हम लोगों ने लिया था HTML, फिर हेड, टाइटल। तो हेड जो है और टाइटल, फिर बॉडी, फिर एंकर टैग। तो एंकर टैग तो हमने क्लोज कर दिया है, टाइटल भी क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बॉडी को पहले क्लोज करते हैं, ठीक है। BODY बॉडी, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग इसमें हेड को क्लोज करते हैं, HEAD हेड, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग HTML को क्लोज करेंगे, HTML, राइट। ये क्लिक करेंगे, कंट्रोल S से इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं इंटरनल हाइपरलिंक, INTERLINK, इंटरनल hyperlink.html। ओके, अब इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव बटन पे क्लिक करिए या इंटर प्रेस कर दीजिए, ये सेव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे, फिर चलेंगे इसका आउटपुट देखने के लिए, इसका व्यू देखने के लिए ब्राउज़र में, ठीक है। और ब्राउज़र में आने के बाद हम लोग फायरफॉक्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके फाइल मेनू में जाते हैं, ओपन फाइल में आएंगे, क्लिक करेंगे, फाइल नेम यहाँ देके सर्च करेंगे। अभी हमने क्या दिया था, इंटरनल हाइपरलिंक, नीचे नाम आ गया, सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए आपको अब यहाँ जो है दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है हमने ग्लोबल वार्मिंग लिंक बनाया है ना। ये अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि ये नेट से अभी कनेक्टेड नहीं है, ओके। तो लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि लिंक क्रिएट हो गया है। जब भी कोई लिंक, हाइपर लिंक क्रिएट होता है तो उस पर हम जब माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो वो हैंड का शेप हो जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे अभी पॉइंटर है, इसको हम इस लिंक पे लाएंगे तो ये हैंड के शेप में चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि ये हाइपर लिंक टेक्स्ट है। जब हम लोग ये नेट से कनेक्ट रहेगा, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल खुलेगा। अभी नहीं खुल रहा है इसलिए कि लिख रहा है फाइल नॉट फाउंड, है ना। इसमें अभी अटैच नहीं है, नेट नहीं है, इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया था, हेडिंग 1 यूज किया था ग्रीन हाउस गैसेज के लिए। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो काफ़ी आपका बोल्ड दिख रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में थोड़ा सा लिखा था, जो कि नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। तो ये अब इसके बाद जो है आप चाहे तो इसमें और भी पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं, तो पैराग्राफ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें पैराग्राफ यूज करने के लिए क्या है कि आपको पी टैग का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, पी टैग, ठीक है। उस फाइल को ही हम लोग खोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
बॉडी के बाद ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इससे पहले हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है एंकर टैग के बाद होगा क्योंकि वो तो हाइपरलिंक है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे पी, ठीक है, ये पैराग्राफ टैग हो गया। और फिर हम लोग यहाँ से जैसे पैराग्राफ को चेंज करना है तो फिर पहले इस पैराग्राफ को बंद करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ और जो है यहाँ से यूज करेंगे और फिर दूसरे टेक्स्ट को लिखेंगे। जैसे सब ऊपर में हमने दिया था फर्स्ट क्या, ग्रीन हाउस गैसेज। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा हेडिंग फिर देते हैं। अगर कोई दूसरा टॉपिक लिखना है तो जैसे H1 फिर हेडिंग लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या देते हैं, GLOBAL, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, है ना। और फिर इस हेडिंग को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। और फिर इसके नीचे जो है हम लोग लिंक का यूज करते हैं, एंकर टैग का, ए टैग, ठीक है। और इसमें हम लोग नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, NAME, नेम, ठीक है। और इक्वल टू फिर देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, GLOBAL, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या होगा। अब इसके नीचे हम लोग कोई टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे थोड़ा 2-4 लाइन हम लिख के देखते हैं पहले। जैसे OVER, ओवर द पास्ट, 50 years the average global temperature has increased at the fastest INCREASED होगा, increased at the fastest rate in recorded history, RATE, rate in recorded history, okay. And experts, EXPERTS, experts see the trend is accelerating all, चलिए इतना ही रहने देता हूँ।
समझना है सिर्फ। और ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि नीचे फिर बॉडी आपका बंद ही है, हेड बंद ही है। अब ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसको हम लोग पहले तो एंकर टैग को हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, और इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं, और फिर हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखने। तो ओपन करिए, अल्ट F फाइल में चलेंगे, फिर ओपन फाइल में आएंगे, ठीक है। और फाइल का नाम क्या था, इंटरनल हाइपरलिंक, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, लेकिन इसका हेडिंग नहीं आया। हेडिंग में क्या प्रॉब्लम है, चलिए कंट्रोल एस है, पहले इसका हेडिंग चेक करते हैं क्यों नहीं आया। H1 जो 1 है ग्रीन हाउस गैसेस, कंट्रोल है एस, ये फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट जो है आपका, फिर सॉरी यहाँ पे देखिए एक एंगुलर ब्रैकेट छूटा हुआ है, इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ होगा। कंट्रोल एस, अब इसको हम लोग फिर सेव करते हैं, फिर ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, स्टार्ट फायरफॉक्स, अल्ट N, अल्ट F में चलते हैं फाइल में, फिर ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं, और फिर इंटरनल हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेकेंड भी आ गया, ग्लोबल वार्मिंग, नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह इसमें हम लोग नेम एट्रीब्यूट्स का यूज कर करके, और जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इसके बाद और भी जो भी लिखना है टॉपिक वो आप ऐड करते जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें हम लोग इंटरनल हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स इन HTML। अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। और फॉर्म में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, उसमें कंट्रोल्स हैं, उन सब कंट्रोल्स का यूज करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का जो है आपका फॉर्म ही जो है, उसके बाद बटन कंट्रोल है इसमें, ठीक है। ये सब यूज करके देखेंगे अगली क्लास में। तो आज आप पहले इस प्रोग्राम को देखिए, समझिए, और खुद से बुक में भी देखिए, और बुक में सारा किया हुआ है, यहाँ हम आपको करके उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं सिर्फ। अब बुक में भी देख के उसको समझ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा भास्ट नहीं है, इजी प्रोग्रामिंग है ना, और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, ओके, हैव ए गुड डे।